सब कैसे हैं। जैसे कि हमने उत्तराखंड की सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, तो उत्तराखंड की हम जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसे ज्वाइन करेंगे। अभी तक तो हम लोग माइंड मैप के थ्रू पढ़ रहे थे, बट आज मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, बिकॉज एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हमको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने अभी स्टार्ट करी है सीरीज़, और उत्तराखंड की हिस्ट्री की सीरीज़ से स्टार्ट करी है। ठीक है। और इस सीरीज़ में हम पार्ट बाय पार्ट चलेंगे। आज उसका पार्ट 1 है, तो आज पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। हम उत्तराखंड की हिस्ट्री की सीरीज चोरी करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, उत्तराखंड के स्पेशल, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो पार्ट 1 में चलिए एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? कह रहा है नहीं है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्वेश्चन पढ़ के, बिकॉज उस टाइम क्या होता है, हमको जल्दी भी होती है, टाइम लिमिट कम होता है, और जल्द से जल्द हमें क्वेश्चन के आंसर भी देने होते हैं। तो क्वेश्चन को रिपीट करना और याद, मतलब एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कई बार हम क्या होते हैं, क्वेश्चन में नहीं वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और सीधे देख लेते हैं कि अरे हाँ, अच्छा हमें ये क्वेश्चन तो पता है, सीधे हम नहीं वर्ड को ध्यान देते, सीधे क्वेश्चन कर देते। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, नहीं है वर्ड यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जोशी, छिमवाल, कपोली, सनवाल। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जोशी। आपने देखा होगा उपजाति है ये, और खासकर उत्तराखंड में इस नाम की जाति पाई जाती है, जोशी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? तालेश्वर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र किस नाम से संबंधित है, किस राजा के नाम से? तो यहाँ पे दिए हुए हैं 4 राजाओं के नाम, द्युतिवर्मन, विष्णुवर्मन पहला, वरिषावर्मन, अग्रिवर्मन। ठीक है। तो कई बार क्या होते हैं, बच्चे ना क्वेश्चन को लक लगाने के चक्कर में देखते हैं कि सबसे अलग क्या है, अपोजिट टाइप का। तो अब मैं आपको एक एक ट्रिक भी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, आपको जो सबसे क्वेश्चन है माना आपको आंसर नहीं पता है, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे अलग सा क्या लग रहा है इसमें ऑप्शन में देखा आपने, ये वाला जो है विष्णु वर्मन, ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसको तो आप पहले ही डिलीट कर देंगे। मतलब आप ये कुछ जो सबसे अलग है वो नहीं है, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स 3 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, द्युति वर्मन, वरिषा वर्मन, अग्रिवर्मन। इसमें आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि सबसे छोटा वाला जो होता है उसको हम लोग डिलीट करते हैं, या सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, अग्रिवर्मन, तो हम इसको भी डिलीट करते हैं। बचे कितने, 2 ऑप्शन, द्युतिवर्मन, वरिषिवर्मन। अब इन दोनों में अगर आपके पास एक बार रह जाएगी, 50-50 चांसेस हैं क्वेश्चन के आंसर में, तो आप इस टाइम पे ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में से आपको 150 क्वेश्चन आते होंगे। कुछ क्वेश्चन टफ भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें आंसर पता नहीं होता, तो उस टाइम पे आप ये ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं। जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगे, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको करना है। तो पहला ऑप्शन आंसर क्या है हमारा, द्युतिवर्मन, आंसर है हमारा द्युतिवर्मन। ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेवेश हेवेंश नाशांश करता है? ठीक है। कत्यूरी, पौरव, चंद और परमार। इसका आंसर है आंसर बी, पौरव। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? काशीपुर जानते हैं ना आप, उत्तराखंड में हल्द्वानी से आगे, मतलब रुद्रपुर से आगे पड़ता है काशीपुर। कह रहे हैं कि उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दे रखे हैं, कार्तिकेयपुर, गोविशाणपुर, कटारमल, लखनपुर। अब एक चीज़ यहाँ पे और दिखेगा, कहीं कहीं जगह पे ये भी होता है, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब कार्तिकेयपुर आपको थोड़ा बहुत मिलता जुलता लग रहा है, कटारमल भी आपने सुना होगा, लखनपुर भी सुना होगा, गौविशाण कुछ अलग ही लग रहा है नाम, कि हमने कभी सुना ही नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन के आंसर में आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं कि यार ये आउट ऑफ कवरेज आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता है? ठीक है। 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर वैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं भी पता होता तो एक ऑप्शन आप ये भी कर सकते थे, एज एन ट्रिक चलें। अगर आपको आंसर नहीं पता है, सबसे बड़े वाला, इसका मतलब जो ये है आंसर, क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। सबसे बड़ा चारों ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो पहला आंसर सही
लगा के आ सकते हैं, अगर आपको कुछ पता ही नहीं कि इसमें आंसर कौन सा है, ये तब की बात है। लेकिन ये ऐसा तुक्का ऐसा नहीं कि आपके हर क्वेश्चन में ये तुक्का लगा दे, याद होना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से फैक्ट होते हैं। ठीक है, आगे चले। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। कह रहा है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, ताम्र सिक्के, मिश्र धातु सिक्के, स्वर्ण सिक्के। अब आप देखिए, तीन सिक्कों के नाम आपने सुने होंगे। ताम्र के बने हुए सिक्के, तांबे के होते हैं, जो मिश्र धातु के, जो धातुओं को मिक्स करके बनाते हैं। स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के, पता है आपको। लेकिन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम, अब सबसे पहले अब सोचिए आप, उस समय में डायरेक्टली स्वर्ण के सिक्के तो नहीं मिलते होंगे, और उस टाइम पे तो धातु ही नहीं धातु मिलने ही कम होते, तो मिश्र धातु तो बहुत दूर की बात है। और तांबे के सिक्के भी काफ़ी समय के बाद जाके बीचवी युग में आए थे। तो अगर आप वैसे भी अगर क्वेश्चन को आपको देखा जाए तो इसका आंसर क्या निकलता है? आहत सिक्के। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, कत्यूरी शासन के प्रमुख पदनाम एवं उनके कार्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अब देखिए, मैंने दोबारा आपसे कहा था कि नहीं वर्ड का ध्यान देना है। कह रहा है कि कत्यूरी शासन के प्रमुख पदनाम और उनके कार्य, जो कत्यूरी शासन के लोगों ने किए हैं, अधिकारी और कार्य, इसमें कह रहा है क्या नहीं है। नहीं, नहीं वर्ड पे यूज किया जा रहा है। तो अधिकार देखिए, ए वाले ऑप्शन और बी वाले, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए, उनके सामने उनके कार्य दे रखे हैं। सरभंग घुड़सवार सेना, उदाधिक सुप्रिटेंडेंट, कुमरात्मात्य राजकुमारों के मंत्री, क्षेत्रपाल क्षेत्राधिकारी। चार ऑप्शन दिए, इसमें से क्या नहीं है बोला है। ठीक है, तो उदाधिक, उस टाइम पे ना शासन में पदनाम दिए जाते थे, तो उदाधिक नाम को सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। उनका कार्य सुपरिटेंडेंट की तरह कार्य करना था। कुमार आत्महत्या क्या होता है? कुमार से समझ आ रही, कुमार, कुमार बने का और मतलब राजकुमार, कुमार भी समझ सकते हैं। कुमार उस टाइम पे कुमार कहा जाता था राजकुमारों के पुत्रों को। तो राजकुमारों के मंत्री, मात्स्य को लगाएगा तो मंत्री हो गए। ठीक है। क्षेत्रपाल क्या काम करता था? क्षेत्राधिकार, मतलब क्षेत्र में जो भी कार्य होते थे उसका अधिकार उसका काम था। सरभंग घुड़सवार सेना, तो सरभंग का वर्ड घुड़सवार सेना नहीं है, इसलिए सरभंग को क्या कहा जाएगा? सरभंग का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सरभंग घुड़सवार सेना इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है। उस समय में कत्यूरी वंश का शासन चलता था एक समय में। प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थान इसलिए पूछा, प्राचीन काल में, तो उनका मुख्य स्थान, कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान क्या रहा है पूछ रहा है। दूनगिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। आपने चारों नाम सुने होंगे। दूनगिरी आपका दूनागिरी की साइड आता है, बागेश्वर आपको पता ही डिस्ट्रिक्ट है, द्वाराहाट और जागेश्वर, जागेश्वर अल्मोड़ा के अंदर आता है। तो लास्ट का ऑप्शन क्या सही है इसमें? उस टाइम पे कहाँ मुख्य स्थान रहा था इनका? बागेश्वर। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड में राज नहीं किया? किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया है? कनिष्क, पौरव, चंदेल, समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है चंदेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कूट की सहायता से बताइए कि कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख निम्न में से किस स्थानों पर मिले हैं? ताम्रपत्री में तांबे के बने हुए जो लेख होते थे, वो निम्न में से किन स्थानों में मिले हैं? पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से, या बैजनाथ से? कहाँ कहाँ से मिले कह रहा है। अब देखिए, उस टाइम पे कार्तिकेयपुर राजाओं का जो शासन चलता था उत्तराखंड में, तो वहाँ पे ताम्रपत्र लेख लगभग लगभग सभी स्थानों से मिले हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? पांडुकेश्वर से भी, कंडारा से भी, चंपावत से भी, बैजनाथ से भी। तो मतलब क्या हो? ए बी सी डी चारों ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। अब बढ़ते हैं आगे। गौबसा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1370 किस राज के दान का उल्लेख करता है? त्रिलोक चंद्र, कल्याण चंद्र, ज्ञान चंद्र, अभय चंद्र। अब वो बता रहे उस टाइम पे कौन सा दान पत्र, एक तरीके से उपाधि दी जाती थी, तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान चंद्र कहते हैं। ठीक है, त्रिलोक, कल्याण और अभय में आप देख रहे होंगे लोगों के नाम लिखे हुए, तो एक तरीके से लोगों के नाम को आधारित करता है। लेकिन ज्ञान चंद्र क्या है? एक तरीके से देखा जाए ज्ञान का जो अवार्ड जैसा मान सकते हैं आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी था। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्र निधि संस्कृति से, महापाषाणी समाधान से, मध्यपाषाण संस्कृति से, चित्रित दूसर मृद भांड से। तो आंसर है इसका बी,
महापाषाणीय सावधान से। ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप दिए, आप इनको एक बार देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से। इसके बाद हम इसके आगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आगे की सीरीज़ को देखने के लिए पार्ट 2 अभी आएगा जल्द से जल्द, आप उसको देखिएगा और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।